हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम चैप्टर वाइज करेंगे अब। तो पहला जो चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं अब तक के वो हम लोग इस वीडियो में जो है देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो देखो, पहला है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। तो ये जो है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो लिविंग थिंग्स है उनका ही है, ये कि वो अपने आसपास की जो वातावरण है उसको वो जो है जो हो रहा है वहाँ पे उसको उसका परसेप्शन कर सकते हैं और उनकी मेमोरी भी जो है होती है, और नॉन लिविंग के पास ये चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। सो पहला है कि इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है टच ग्रोथ एंड मूवमेंट, और तीसरा है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू टच जो है वो सिर्फ लिविंग बींग्स के पास होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के पास ये नहीं होती। तो ये अनएक्सेप्शनली, ये इसमें एक्सेप्शन नहीं है कोई भी, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो स्टार्ट होता है। सो मॉलिक्यूलर जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो असेंबली बनाते हैं और लार्ज ऑर्गेनाइज जो है सेट्स बनाते हैं मॉलिक्यूलर यूनिट्स जो कि पार्ट होते हैं ऑर्गेनल्स का। जैसे सबसे पहले स्मॉल जो है सेल से बनेंगे, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर जो सा माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल है वहाँ से स्टार्ट होता है जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो जो है, जो कि डिस्क्राइब किया गया था भाई कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने जो है ये बायोनॉमिल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो इन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस का होगा और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होगा विद स्मॉल लेटर इटैलिक्स में। तो यहाँ पे मैंगो का जो है वो है साइंटिफिक नेम मेंजिफेरा इंडिका। सो मैंजिफेरा इंडिका तो देखो सब में दे रखा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे जो स्पेशल एपीथेट है इसका, ये इसके बाद जो है इसने नाम दिया है उसका भी जो है एब्रिविएशन आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा मेंजिफेरा इंडिका लिन। ये डिस्क्राइब करता है कि इसको जो है कैरोलस लिनियस ने जो है वो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। सो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे देखो, पहला है कि हैंड रिटन स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, every species should have a generic name and a epithet, specific epithet, a scientific name are Latin and should be italicized, और लास्ट ऑप्शन है इसका जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। तो बाकी के तीन जो है वो सही है, लेकिन देखो जो फर्स्ट वर्ड होता है जो जीनस को डिनोट करता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो दूसरा होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो ये जो है इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू ICBN के रूल्स के अकॉर्डिंग ये नहीं है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रारी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो पहला है कि ये जो है लैटिन में लिखे जाते हैं और इटैलिसाइज्ड होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि लैटिन जो है वो डेड लैंग्वेज है, उसमें चेंज नहीं होता है, इससे वो लैटिन में जो है लिखे जाते हैं। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, सो ये भी ठीक है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। सो बायोलॉजिकल नेम्स जो है वो डिराइव होते हैं आइदर लैटिन में और उनको लैटिनाइज किया जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लैटिन लैंग्वेज जो है वो डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो स्पेलिंग्स जो है वो वैसी ही रहती है और वो नेम जो है वो वैसा ही रहता है, टाइम के साथ बदलता नहीं है। सो ये जो है गलत हो जाएगा कि बायोलॉजिकल नेम्स जो है वो किसी भी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं, नहीं।
नेक्स्ट है ICBN स्टैंड फॉर, तो ये जो है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें जो है सेट ऑफ रूल्स हैं, रिकमेंडेशन होती है डीलिंग विद द फॉर्मल बॉटनिकल नेम्स गिवन टू प्लांट, एंड ये जो है बस नामकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट। तो बायोसिस्टमैटिक्स जो है वो क्या है कि ये स्टडी होती है ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप अमंग्स द लिविंग बीइंग्स, है ना। इसमें हम स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की, उनकी कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है, और जो कि बेस्ड होती है उनके कंपैरेटिव एनाटॉमी पे, इकोलॉजी पे, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बाकी के जो फील्ड्स होते हैं उस पर। सो ये है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all the field of studies. So ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक जेनेरा प्लांटेरम जो है वो किसने लिखी है। तो ये है बेंथाम हुकर ने लिखी है, ये इनकी जेनेरा प्लांटेरम जो कि इलेबोरेट करती है कीज फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ 202 नेचुरल ऑर्डर्स इन जेनेरा। सो बेंथाम हुकर की है जेनेरा प्लांटेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीनियस जो है उनको किस बात का क्रेडिट दिया जाता है। तो इन्होंने बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर दिया था। इनकी बुक है सिस्टमा नेचुरी उसमें, और उसके बाद इन्होंने स्पीशीज़ प्लांटेरम भी लिखी। तो इन्होंने 2 लैटिन वर्ड्स यूज़ किए थे किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, पहला जेनेरिक नेम है और दूसरा जो है स्पेसिफिक नेम, जो कि स्पीशीज़ बताता है। तो जेनेरिक नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीशीज़ जो है वो स्मॉल लेटर में स्टार्ट होता है। लीनियस इवॉल्व सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड, तो बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर दिया था इन्होंने। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो न्यू सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो दी थी जूलियन हक्सले ने इन 1940। तो इन्होंने क्या किया था कि इस क्लासिफिकेशन में जो है साइटोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, पेलियोनियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स में। तो जूलियन हक्सले ने दिया था ये टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है मैच करना है। सो फैमिली देखो यहाँ पे हो जाएगी म्यूसिएडी, एंड देन ऑर्डर जो है दैट इज डिप्टेरा, एंड क्लास जो है इंसेक्टा, एंड फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ये हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो पोटैटो जिसे सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं हम, और टोमेटो जिसे लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम कहते हैं, ये दोनों फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करते हैं। तो कॉमनली इसको पोटैटो फैमिली कहते हैं सोलेनेसी को, और बहुत सारे प्लांट जो फैमिली इस फैमिली को बिलोंग करते हैं ये वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के सोर्सेज हैं हमारे लिए। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन रहेगी फैमिली के लेवल पे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो देखो मस्का डोमेस्टिका, कॉमन हाउस लिजर्ड, ये गलत है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये बिल्कुल सही है। प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, बिल्कुल सही है। इसका जो क्लासिफिकेशन, इसका नॉमेनक्लेचर वो भी सही है, और ये स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम की, और ये मलेरिया कॉज करती है। प्लाज्मोडियम जो है वो डाइजेनेटिक होता है, इसकी लाइफ साइकिल 2 में कंप्लीट होती है, एक मैन में और दूसरी मॉस्किटो में, फीमेल एनाफ्लीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि एक फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच एंड इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। पहला है टाइगर, टिग्रिस, टिग्रिस स्पीशीज़ है, बिल्कुल सही है ये, इसका ए ऑप्शन सही है, बाकी के देखने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज़ जो है दे आर कंसिडर्ड एज, तो स्पीशीज़ जो है वो नेचुरल पॉपुलेशन होती है या फिर ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल जो कि जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं,
है ना, यानी कि वो और सिमिलर उनके मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स भी होते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो स्पीशीज़ जो है वो जेनेटिकली क्लोज सिस्टम होता है, क्योंकि इसके मेंबर जो है वो इंटरब्रीड नहीं करते विद मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज़, यानी जेनेटिकली आइसोलेटेड है, सिर्फ अपनी स्पीशीज़ के साथ ही जो है रिप्रोडक्शन करेंगे ये। तो ये रियल बेसिक यूनिट है ऑफ क्लासिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस। तो यहाँ देखो लेस जनरल कौन सा होगा, ये हो जाएगा स्पीशीज़। ये टेक्सोनॉमिकल हिरार्की में जो है कैटेगरी होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। पहला होता है किंगडम होता है, देन डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ जो है वो लोएस्ट कैटेगरी है किंगडम की, है ना, सॉरी क्लासिफिकेशन की, और जबकि किंगडम जो है दैट इज़ हाईएस्ट कैटेगरी। तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो है वो मैक्सिमम होंगे किसमें, तो स्पीशीज़ जो है वो स्मॉलेस्ट ग्रुप है इंडिविजुअल का, जिसको हम ऑर्डिनरी मेथड से जो है ग्रुप में रिकग्नाइज कर सकते हैं। ओके, सो स्पीशीज़ जो है वो कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर ग्रुप्स, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स जो है वो लेस जर्नल है। ओके, नेक्स्ट टेक्सॉन जो है इज़ द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ। तो टेक्सॉन जो है वो जितनी भी कैटेगरीज है टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, उसको हम टेक्सॉन कहते हैं, चाहे वो किंगडम हो, क्लास हो, ऑर्डर हो, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, उन सबको हम टेक्सॉन कहेंगे। तो ये टेक्सोनॉमी की जो है यूनिट है। नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज़। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की देखो सबसे पहले आ जाएगा फाइलम, लेकिन यहाँ पे फाइलम तो एक में है, उसके बाद ऑर्डर, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला आ जाएगा डिवीजन, देन आ जाएगा क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन ट्राइब, देन जीनस, देन स्पीशीज़। देखिए फाइलम जो है वो टर्म किसने दिया था, तो फाइलम टर्म दिया था हैकल ने। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज। तो उसे हम टेक्सॉन कहते हैं। टेक्सॉन जो टेक्सोनॉमिक यूनिट है, ये नेम जो जैसे कि किसी भी सिमिलर ग्रुप एक ग्रुप का होगा तो वो टेक्सॉन कहलाएगा। इट टेक्सॉन इज तो टेक्सॉन क्या होता है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, उसे हम टेक्सॉन कहेंगे। नेक्स्ट बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ अ टेक्सोनॉमी इज। तो बेसिक यूनिट हमने देखा था स्पीशीज़ थी, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स जो है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक दूसरे से रिजेंबल करते हो मॉर्फोलॉजिकली, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स उनके, तो ये स्पीशीज़ होते हैं। ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और इंटरब्रीड करते हैं फ्रीली। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था लीनियस ने। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, घर में ही रहिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।